लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की खास खबरें। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगमणी से लंबी पूछताछ की। ये मामला 2006 से 2011 के बीच रेत खनन कॉन्ट्रैक्ट्स में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। डीएम के नेता टीआर बालू ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे केंद्र की बीजेपी सरकार का सियासी बदला बताया। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके को कमजोर करने की कोशिश है। दूसरी ओर बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने चेन्नई में सोशल मीडिया पर कहा कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा और डीएमके का भ्रष्ट तंत्र बेनकाब हो रहा है। पूरे तमिलनाडु में आज शहीद दिवस मनाया गया। चेन्नई में हुए मुख्य समारोह में 1969 में तमिल आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस आंदोलन ने ही मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु करवाया था। चेन्नई में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्रों ने नाटक, भाषण और तमिल गीतों के जरिए तमिल संस्कृति को प्रदर्शित किया। स्टालिन ने इस मौके पर 110 सीमा रक्षकों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा की। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हंड्री नीवा सुजला श्री परियोजना की नहर से पानी छोड़ा। टीडीपी ने इसे रॉयल सीमा के किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया, क्योंकि ये परियोजना 3,850 क्यूसेक पानी ले जा सकती है। लेकिन वाईएसआरसीपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। वाईएसआरसीपी नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ताडेपल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये परियोजना उनकी सरकार ने शुरू की थी और टीडीपी इसका श्रेय ले रही है। उन्होंने टीडीपी पर परियोजना में देरी का आरोप लगाया। इसके जवाब में टीडीपी के जल संसाधन मंत्री एन राममोहन राव ने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वाईएसआरसीपी ने परियोजना को अधूरा छोड़ दिया था, जिसे टीडीपी ने पूरा किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सीएम नायडू ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए गैस स्टोरेज सेंटर की नींव रखी। ये परियोजना तिरुपति के बाहरी रिंग रोड पर 2,400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और 2027 तक पूरी होगी। चंद्रबाबू नायडू ने समारोह में कहा कि यह सेंटर आंध्र प्रदेश में एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाएगा और 1,500 नौकरियां पैदा करेगा। इंडियन ऑयल के निदेशक वी सतीश कुमार ने कहा कि यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होगी। केरल के कोल्लम में तेवलक्कारा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं कक्षा के 13 साल के एक छात्र की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। इसके विरोध में केरल स्टूडेंट्स यूनियन ने तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और पूरे केरल में स्कूल कॉलेज बंद करवाए। यूनियन के अध्यक्ष अलोशियस जेवियर ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि यह सरकार और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है। विपक्षी नेता वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट की मांग की। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने इस मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोट्टकल आर्य वैधशाला ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर हुए समारोह में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आयुर्वेद के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वैद्यशाला ने केरल की स्वास्थ्य परंपराओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। इस समारोह में मुफ्त आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर और औषधीय पौधों का वितरण किया गया। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन भी समारोह में शामिल हुए और इस वैद्यशाला की सामाजिक सेवा की सराहना की। हैदराबाद की एक रिहायशी कॉलोनी में 7,000 से ज्यादा कोबरा सांप छिपे हुए थे, जिससे रेस्क्यू करने वालों के पसीने छूट गए। हैदराबाद की फ्रेंड्स ऑफ स्नेक्स सोसाइटी के स्वयंसेवकों ने 1 जून से 16 जुलाई तक 1,134 सांपों को सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ा है। इससे पहले जनवरी से जून तक 5,954 सांपों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें करीब 3,000 कोबरा थे। ये कोबरा जून से सितंबर के बीच अंडे देते हैं। मानसून में सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में उनकी मौजूदगी बढ़ जाती है। तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के आदिबटला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बंगलुरु गेट पर एक कार और लॉरी की टक्कर हो गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch